अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के इसी सिद्धांत पर दानमल जी गंगाराम जी जैन परिवार द्वारा स्थापित जैड फाउंडेशन पाली जिले में स्थित बिसलपुर गांव और आसपास के जवाई के जंगलों में काम कर रहा है। पिछले 7 से 8 महीनों में हमने 1 टन यानी कि 1000 किलो सिंगल यूज़ प्लास्टिक 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदे हैं। 1 टन में लगभग 15 से 20 हज़ार नंग प्लास्टिक के रैपर्स, थैलियाँ और बोतलें आती है। अगर हम ये नहीं खरीदते तो ज़मीन, जल, जंगल को प्रदूषित करते और जीव हिंसा का कारण बनते। इसी के साथ हमने भैरव अस्पताल के पास के नाले को और गांव के तालाब को क्लीनअप ड्राइव से साफ करवाया। सारे साफ और सूखे प्लास्टिक को वापर कर बेस्ट फ्रॉम वेस्ट करने के प्रयोग भी किए, जैसे कि तकिए बनाए, डस्टर और टेबल बनाए। 200 इको ब्रिक्स बनाकर हमने 10 पेड़ों के आसपास दीवार भी बनाई। परंतु कचरा इतना है कि एक गोदाम भर चुका है और अब हम उसे बेल करके रिसाइकलिंग के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी यह पहल काफ़ी नहीं है जब तक हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कम नहीं करते जिससे पर्यावरण और अन्य जीवों को नुकसान होता है। प्रशासन और पब्लिक का साथ ज़रूरी है स्वच्छ बिसलपुर और स्वच्छ भारत के लिए। जनता से निवेदन करूंगा कि इस तरह के अभियान को आप अपनाएं और अपना करके ये मोदी जी के जो प्लास्टिक मुक्त भारत का जो सपना है वो सब उसे पूरा करें। राजस्थान में हम पानी की कमी को तो अक्सर झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब यह भयानक रूप ले रही है। सबसे ज़्यादा भार तो अबोल पेड़, पक्षी और जानवरों पर पड़ता है। पिछले कुछ गर्मियों के महीने में हमने बिसलपुर ग्राम पंचायत के नई नर्सरी में लगभग 400 पेड़ों को टैंकरों से पानी दिया। हम जेड फाउंडेशन की तरफ से जवाई क्षेत्र में बिसलपुर के गांव के आसपास जंगली जानवरों के लिए 3 वाटर होल्स एक नई तकनीक से बनाने की कोशिश की, ताकि गर्मियों में टैंकर से पानी भर पाए और बारिश में उसमें पानी नेचुरली जमा हो और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो। एक वाटर होल हमने जंगल के कब्रिस्तान के पास बनाया जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। दूसरा जीवदा हिल में लेपर्ड केव के पास बनाया और तीसरा गंगावेरी के पास। गंगावेरी को तो हमने साफ किया, चेक डैम में जमी मिट्टी को निकाला और पास ही 10 फीट गहराई से मिट्टी निकालकर 150 फीट लंबी एक दीवार बनाई, ताकि पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी रुक सके और ज़मीन में पानी का स्तर बढ़े, जिससे पास के जंगलों और खेतों को कुछ सालों में पर्याप्त पानी मिल सकेगा। यहाँ पे लेपर्ड और आसपास जंगल, ये पूरा पीछे दिख रहा जो पूरा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के लोकली जो जानवर है जैसे नीलगाय हो गई, कोई गाने वाली भेड़ बकरियां हैं वो भी पानी पीती है, और लोकली जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पानी पीते हैं। हमने कई स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए और बच्चों को जवाई क्षेत्र में आने वाले पंछियों की किताब भी बांटी। जब वह यह जानेंगे, समझेंगे, तभी तो जंगल और जानवरों की रक्षा करने के लायक बनेंगे। यह काम हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से हो पा रहा है और खासकर कांजी चाय वाले का धन्यवाद। उन्होंने तो अपनी खुद की राशि से लगभग 50 पेड़ और 100 बर्ड हाउस भी लगवाए। हम सबकी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जवाई क्षेत्र से हैं, जहां दुनिया भर के लोग जंगलों और जानवरों को देखने आते हैं। इनकी सुरक्षा करना और आगे की पीढ़ी के लिए बचाना हमारा कर्म भी है और धर्म भी।